Hello बच्चों, let's see the question and the question is solubility of M2X salt is 3.5 into 10 power minus 6 then find out solubility product। मतलब हमारे पास एक सॉल्ट है, उस सॉल्ट का हमारे पास सॉलिबिलिटी जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 3.5 इंटू 10 पावर माइनस 6, देन हमें फाइंड आउट करना है उसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा इस तरह के क्वेश्चन को जब कभी भी हम लोग सॉल्व किया करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो सॉल्ट होगा ये जब डिसोसिएट होगा तो कैसे होगा। ये जब आपका डिसोसिएट होगा सॉल्ट, ये आपको 2m प्लस और S2 माइनस आपको देने वाला है। अब देखो ये आपको डिसोसिएट करना ना चाहिए। देखो सबसे पहले आप जब कभी भी आप डिसोसिएट करते हो तो आप पहले मोल डिसोसिएट क्या करो, फिर चार्ज आप दिया करो। जैसे यहाँ पर m जो है आपके पास 2 मोल है तो हमने 2m लिखा, s आपके पास 1 मोल है तो हमने s लिखा। उसके बाद ये जो इनका मोल लिखा होता है ये एक्चुअल में इनकी वैलेंसी होती है, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। ये 2 जो है वो s में चला जाएगा और s का यहाँ पर जो 1 है वो आपके m में चला जाएगा। तो ऐसे हम इसको डिसोसिएट किया करते हैं। अब जब हम इसका केस सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का बेटा फॉर्मूला बनाएंगे तो बहुत आसान है। हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी मोलर सॉल्बिलिटी S रही होगी। तो ये आयन हमारे पास 2 है इसलिए यहाँ पर 2S आएगा और 2 मोल है इसलिए पावर इसका 2 चला जाएगा। देन मल्टीप्लाई बाय ये जो आपका दूसरा आयन है ना, ये आपका 1 ही मोल है इसलिए आपका S बनेगा। तो ओवरऑल सॉल्व करने पर ये आपका केस सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का जो आपका फॉर्मूला बना ये आपका 4S³ बन जाएगा, है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आपको करना कुछ नहीं है बेटा, 4 हमारे पास है, S मतलब मोलर सॉल्बिलिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि 3.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 इसकी सॉल्बिलिटी मोलर हमें गिवन है। यहाँ पर आपको 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कर देना है ना, और इसका क्यूब हो जाएगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, मैं आपको बहुत बेसिक सा तरीका बता रहा हूँ, आप भी वही फॉलो करना। आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे बिना कैलकुलेशन के। आप कुछ मत करो, ये 4 है आपका, आप यहाँ पर 3.5 का आपका क्यूब होने वाला है तो 3.5 का क्यूब यहाँ पर लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 6 का क्यूब जब आप करोगे तो 10 पावर माइनस 18 आपके पास आने वाला है। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व किया करो। ये जो आपका 3.5 है ये 3 और 4 है तो आप इसको चलो 4 ले लेते हो। 4 का क्यूब आप जब करोगे तो 4 का क्यूब आपके पास कितना आएगा, 64 आने वाला है। और 64 में आप जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ वैल्यू जो है ये आपका 200 के नियर अबाउट आएगी, क्योंकि हमने ज्यादा जूम किया है ना। अब जो वैल्यू आपकी 200 आएगी, इस 200 का आपको पता है बेटा ये आपको 10 पावर 2 जो है वो जनरेट करके देने वाला है। उस 10 पावर 2 को जब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करने वाले हो तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये आपकी 10 पावर माइनस 16 बन जाएगी, है ना। तो आप इस ऑप्शन में देखो कि हमने जब यहाँ पर दो साइंटिफिक नोटेशन इसको कन्वर्ट किया तो 10 पावर 16 आ रहा है। आप यहाँ पर ऑप्शन में देखो किस केस में हमें ऐसा मिल रहा है, तो आप देखो ऑप्शन नंबर बी में हमें 10 पावर माइनस 16 मिल रहा है, मतलब यही आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप जो 10 टू द पावर वैल्यू होती है उसी के बेसिस में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी लंबा कैलकुलेशन आपको करना है तो आप करके क्रॉस चेक कर सकते हो। जब आप 4 इंटू 3.5 का क्यूब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 16 वैल्यू आने वाली है ना। सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, साथ में जो न्यूमेरिकल करने का फास्ट करने का तरीका ये भी आपको समझ में आया होगा। आप इसको बेटा फॉलो कर सकते हो, आपकी इक्विलिब्रियम चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो थैंक यू बच्चों।